बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान का 80 टैंकों के साथ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर धावा अब तक की सबसे बड़ी पेशकदमी का आगाज कर दिया गया। अफगान हुकूमत के दिन गिने गए। अफगान फौज के पास लड़ने के लिए हथियार कम पड़ गए। दुनिया की पहली 20 साला जंग में हुकूमत के सरेंडर करने का इम्कान। अशरफ गनी की सदारत खतरे में। सूबे का गवर्नर ड्यूटी छोड़कर ईरान फरार हो गया। अहम तरीन सरकारी ओहदेदार भी थर थर कांपने लगे। अशरफ गनी का आखिरी हथियार और तालिबान का हिटलर भी मैदान में उतर आया, लेकिन नतीजा क्या निकला? तालिबान ने कुछ ही घंटों में जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन के पास इतने ज्यादा टैंक कैसे आए और अफगान मुजाहिदीन ने अमन मुआहदे की पेशकश करते हुए एक बार फिर से कौन सी सख्त तरीन शराइत रख दी हैं। अफगानिस्तान में अब टैंकों की जंग शुरू होने जा रही है और अफगान मुजाहिदीन अपने खतरनाक तरीन टैंक मैदान में ले आए हैं। यही नहीं बल्कि अफगान मुजाहिदीन ने अब तक फतूहात में जितना भी असला जमा किया था उस सब के साथ अब तालिबान सूबाई दारुल हुकूमत की जानिब रवां दवा हैं और किसी भी वक्त इसके फतह होने का ऐलान किया जा सकता है। अफगान जराए से मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने अब तक फौज के 80 से ज्यादा टैंकों पर कब्जा कर लिया है। इन टैंकों को कहां से कब्जे में लिया गया और इन टैंकों की फौज को तालिबान किस शहर पर कब्जे के लिए इस्तेमाल कर सकती है? अफगान मुजाहिदीन की जानिब से की जाने वाली ताज़ा पेशकदमी के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अशरफ गनी ने जिस रशीद दोस्तम को फ्रंट लाइन पर तालिबान के साथ जंग के लिए भेजा था, तालिबान ने उसका क्या हशर किया है और पहले ही वार में अफगानिस्तान के सबसे बड़े वॉर लॉर्ड का क्या हाल हुआ है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान कई हफ्तों से जारी अफगान मुजाहिदीन की पेशकदमी के बाद उन्होंने अपने सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। कई हमलों और तवील मुहासरे के बाद ईरानी सरहद से मुत्तसिल सूबे निमरोज का शहर जरंज अब अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल में है, जिन्होंने इसे एक अहम तरीन फतह करार दिया है और दही इलाकों में कई कामयाबियों के बाद अब अपनी नजरें शहरों पर जमा ली हैं। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान के शुमाल में तालिबान मुजाहिदीन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रशीद दोस्तम के गढ़ जोसजान के दारुल हुकूमत शिबर खान पर भी कब्जा कर लिया है। NDS के दफ्तर पर कब्जे के दौरान हजारों दस्तावेजात कब्जे में ले लिए हैं। शिबर खान जेल से 730 तालिबान कैदियों को भी रिहा करा दिया गया है, जबकि कैदियों से मुतालिक हजारों दस्तावेजात भी उठा ली हैं। कोर हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर पर भी तालिबान मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया है, जिससे किंदूज पर कब्जे की राह हमवार हो गई है। काबुल में अफगान फिजाइया का एक पायलट भी मारा गया है। दूसरी जानिब किंदूज में अफगान फोर्सेस की बमबारी से 11 शहरी शहीद और 39 जख्मी हो गए हैं, जबकि शुमाली सूबों में भी लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक शुमाली सूबे निमरोज के बाद तालिबान मुजाहिदीन ने शुमाली अफगानिस्तान के लिए अफगान फौज और खुफिया इदारे के बड़े इदारों के सूबे जोसजान, जो जनरल दोस्तम का आबाई सूबा है, के दारुल हुकूमत शिबर खान पर भी कब्जा कर लिया है। जुमे और हफ्ते की रात 1 बजे के बाद तालिबान मुजाहिदीन दारुल हुकूमत शिबर खान में दाखिल हुए और जनरल दोस्तम के बेटे यार मोहम्मद दोस्तम और उनकी मलेशिया को पीछे धकेल दिया। यार मोहम्मद दोस्तम अपनी मलेशिया समेत फरार हो गए, जिसके बाद दोस्तम के घर और मार्केट को तालिबान मुजाहिदीन ने जला दिया, जबकि दोस्तम मलेशिया के एक अहम कमांडर जब्बार तालिबान मुजाहिदीन के साथ मुकाबले में मारे गए हैं। अफगान फौज का एक आला कमांडर भी हमले में शदीद जख्मी हुआ है, जिसे काबुल मुंतकिल किया गया है। जराए का कहना है कि शिबर खान में NDS के दफ्तर पर कब्जे के दौरान तालिबान मुजाहिदीन ने कंप्यूटर समेत दीगर हजारों दस्तावेजात कब्जे में ली हैं, जिनमें अफगान तालिबान के कैदियों की मालूमात के साथ साथ शुमाली अफगानिस्तान में अफगान फौज और NDS के हवाले से मालूमात मौजूद हैं। अफगान फौज
और अफगान खुफिया इदारे के बड़े दफातर जोशजान के दारुल हुकूमत शबरगान में वाक़ थे, जो बल्ख, हरात, बदख्शां, निमरोज, दायकंडी और दीगर सूबों को सप्लाई लाइन मुहैया करते थे। तालिबान मुजाहिदीन ने शबरगान को कब्जे में लेकर शुमाली अफगानिस्तान के 80% से जायद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। जनरल दोस्तम की बेटी राहीला दोस्तम लड़ाई से कबल तुर्की भाग गई, जबकि उनका दूसरा बेटा बातोर रोस्तम कतर में बैठा हुआ है। जनरल दोस्तम खुद अपने अहल व अयाल के साथ काबुल पहुंच गया है और दोस्तम मलेशिया को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। ताहम तालिबान मुजाहिदीन ने दोस्तम मलेशिया के गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब शुमाली सूबों तुखार, बदख्शां और किंदूज के दारुल हुकूमतों में तालिबान मुजाहिदीन और फोर्सेस के दरमियान जारी लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। शदीद झड़पों के सबब मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। तालिबान मुजाहिदीन ने तीनों दारुल हुकूमतों तालिकान, फयाजाबाद और किंदूज पर कंट्रोल के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबों बदख्शां, किंदूज और तुखार के दारुल हुकूमतों में तालिबान मुजाहिदीन की पेशकदमी जारी है। किंदूज में झड़पों के दौरान अफगान फोर्सेस की बमबारी से 11 शहरी शहीद जबकि 39 शदीद जख्मी हो चुके हैं। किंदूज के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टोरेट ने जुमे की शाम से शुरू होने वाली झड़पों में शहरियों के जानी नुकसान की तस्दीक की है। किंदूज के सिक्योरिटी हुकाम ने तालिबान मुजाहिदीन की जानिब से पेशकदमी के बावजूद दावा किया है कि फोर्सेज ने कई मकामात पर तालिबान के हमले पसपा कर दिए हैं। अफगान कमांडो यूनिट की दूसरी डिवीजन के कमांडर हाजी मोहम्मद के मुताबिक तालिबान मुजाहिदीन जाखल, खाकानी समेत दीगर इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। गवर्नर किंदूज के मुताबिक हमने तालिबान मुजाहिदीन के कई हमलों को पसपा कर दिया है और उन्हें जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान भी पहुंचा है। दूसरी जानिब बदख्शां के दारुल हुकूमत फयाजाबाद में भी तालिबान मुजाहिदीन की पेशकदमी जारी है। तालिबान मुजाहिदीन के हमलों में अफगान फोर्सेस को बड़े जानी नुकसान का सामना है। ताहम गवर्नर बदख्शां बशीर सरमीन का कहना है कि फोर्सेस शहर का दिफा कामयाबी से कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि झड़पों में 40 तालिबान मुजाहिदीन शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब तालिकान में झड़पों के सबब शहरियों की एक बड़ी तादाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेघर होने वाले शहरियों के एक गिरोह का कहना है कि लड़ाई के सबब हम बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो देना होगी। सूबे में सिर्फ तालिकान पर ही फोर्सेस का कंट्रोल रह गया है। अफगानिस्तान में दोबारा मुदाखलत के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। तालिबान मुजाहिदीन को जंगी मुजरिम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा की फौजों को दाखिल करने की साजिश जोर पकड़ रही है। इस बात का सबूत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान की सरबराह के इस बयान से मिलता है जो उसने सलामती कौंसिल में दिया है। उसने कहा है कि तालिबान की पेशकदमी ने हालिया महीनों में तेजी पकड़ी है और वो अब शहरों को हदफ बना रहे हैं। इनको देखकर शाम और बल्कान की जंगों की याद आती है। अफगानिस्तान इस वक्त बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में यकतरफा कार्रवाई का इम्कान है, क्योंकि भारत की सदारत में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान को दरखास्त के बावजूद शरीक नहीं किया गया। भारत ने यह इजलास अफगान कठपुतली हुकूमत की दरखास्त पर तलब किया है। यह अपनी नौयत की अजीब दरखास्त है कि एक मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में दरखास्त लेकर जा रहा है और उसके पड़ोसी मुल्क को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के उस इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश कर सके।